दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रमोद जी, उन्होंने एक डेटा भेजा है ये, और ये डेटा वो टैली से एक्सपोर्ट जब करते हैं तो इस फॉर्मेट में आता है। इसमें प्रॉपर फॉर्मेट में ये नहीं दिखा पाता, जो भी एक्सेल टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा इस तरह से आता है कि भाई पार्टी का नाम ऊपर है और बिल नंबर जो नीचे को आ रहे हैं, तो जो कि पार्टी का नाम इसके सामने आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको उन्होंने भेजा है कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में इसको डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर हमारी 10-15 एंट्रियाँ हैं तो वो तो हम मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1000, 2000, 10,000 एंट्रियाँ हैं, तो हम कैसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो ब्लैंक रो यहाँ पर दी गई हैं इनमें ऊपर वाला नाम जो है फिल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने इस डेटा को उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो नेम कैसे फिल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अपने हेडिंग को आप सेलेक्ट करना, पहले फिल्टर लगाएंगे, Ctrl+Shift+L, फिल्टर लग जाएगा, और यहाँ पर हम इसको केवल ब्लैंक जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्लैंक जो रो हैं वो शो हो गई हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करके इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम है ऑल्ट और सेमीकोलन। ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाना है। कब दबाना है, अब हम यहाँ पर इसको डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक रो को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये विजिबल जो सेल है, जो सेल अभी दिख रहे हैं यानी कि ब्लैंक दिख रहे हैं ना, केवल वो ही सेलेक्ट हो गए हैं। और अब हम फिल्टर को हटा देंगे, आपको कहीं और क्लिक नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक जो है हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, कभी कभी वो फार्मूला काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक जो दिख रहे हैं इसको एक बार डिलीट दबा देंगे। डिलीट दबाने से क्या होगा, इसमें अगर कोई कोडिंग वगैरह आ गई होगी जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता है तो वो डिलीट हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से ब्लैंक हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट की बजाय इसको हम जनरल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारा फॉर्मूला केवल शो करता है लेकिन काम नहीं करता है। जैसे इक्वल टू मैंने C5 लिखा तो C5 दिखाता है वहाँ पे। चलिए अब मैंने क्या किया, डिलीट किया और जनरल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू का बटन दबाऊंगा और अप वाला एरो, ऊपर वाला एरो। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ऊपर का नाम नीचे आ गया है और अभी भी हमारा जो सिलेक्शन एरिया है वो सिलेक्टेड है। और यहाँ पर हम Ctrl+D करेंगे। Ctrl+D करते ही क्या होगा, हमारे जो नाम है वो सारे यहाँ पर फिल हो गए हैं। ठीक है ना, ये ऊपर का नाम यहाँ पर फिल हो गया है। तो ये हमें जो है करना है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, शायद आपके समझ में ना आए हो। Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+Z। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। आपको पहले फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर में ब्लैंक लेना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, और फिल्टर हटा देंगे तो सिलेक्शन हमारा जो है ब्लैंक वाला आ चुका है। डिलीट का बटन दबाएंगे और ऊपर टेक्स्ट की बजाय हम जनरल में डालते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर इक्वल टू का बटन और अप वाला एरो, एंटर, Ctrl+D। ठीक है, तो ये हमारे नाम जो है फिल हो चुके हैं। अब अगर हम इसको ऊपर वाले को डिलीट करेंगे तो नीचे के भी डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसकी वैल्यू में इसको Ctrl+Z करता हूँ। ये जो डेटा है हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर इसी पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर आप लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले हट जाएंगे, पेस्ट एज वैल्यू आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे दोबारा से। फिल्टर अब कैसे हम लगाना है, या तो बिल नंबर की बेस पे लगा लो या फिर डेट की बेस पे लगा लो। ठीक है, तो हमारे बिल नंबर की बेस पे मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि दोनों में ही जो है डेटा बराबर है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। अब इस बार हमें ब्लैंक हटाना है, ओके कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा जो डेट वाइज जो डेटा है, नेम वाइज सब प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब इसको मैं कॉपी करके दूसरी शीट में ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा को सेलेक्ट करके फिर ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाना है, ताकि जो विजिबल सेल हैं वही कॉपी हो, जो हाइड हो चुके हैं, जैसे ब्लैंक रो हाइड हो चुके हैं ना, वो कॉपी ना हो। तो अब यहाँ पर ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, विजिबल डेटा सेलेक्ट हो चुका है, Ctrl+C करेंगे और अब मैं इसको नई शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो आउटपुट हमें चाहिए था वो हमारा नेम पहले है, तो नेम हम पहले लेते हैं। यहाँ से Ctrl+X करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक, इंसर्ट कटेड सेल। ठीक है, अब देखो मैं आपको हेडिंग कॉपी करके दिखाता हूँ, ये वाले हेडिंग कॉपी, और यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है Ctrl+V।
ये देखिएगा आगे ना पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे वहाँ पर आ रहा है ये। और जैसे कि आपको इक्वल टू करके आप सम बना सकते हैं, यहाँ पर टोटल कर सकते हैं अमाउंट का, ऑड के साथ इक्वल टू एंटर, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। और जो भी आपको बॉर्डर वगैरह देने, तो इसको मैं कॉपी करके इधर ही ले जाता हूँ आपके आउटपुट वाली शीट के नीचे, कंट्रोल वी। तो अब देखो पूरा जिस तरीके से ऊपर आ रहा है उसी तरीके से हमारा ये डेटा नीचे आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये जो डेटा मुझे भेजा था इन्होंने टोटल किया है, लेकिन टोटल आप देख रहे हैं 8000 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का टोटल यहाँ दिखा रहा है, इसका नहीं दिखा रहा है, ये आप देखो। अच्छा ये छूट गया, चलो कोई नहीं, वो तो फॉर्मूले में हो गया। तो हमारा इस तरह से टोटल आ गया, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आपका टैली का डेटा एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरह से आता है, प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो आप इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप एक्सेल को बेसिक से सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एडवांस एक्सेल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट के नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दिया मैंने इसका वेबसाइट का, आप जाकर चेक कर लेना क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा, और लाइफ टाइम ये आपके पास कंटेंट रहेगा। तो आप जाकर इसको पहले चेक कर लीजिए अगर आप एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं। सारा चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या इसमें सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।